important article Wheatstone Bridge. एक साइंटिस्ट थे व्हीटस्टोन, उनका टाइटल था व्हीटस्टोन। कोई एक सर्किट कनेक्शन दिए और एक इंटरेस्टिंग थिंग इसमें वो डिस्कवर किए। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसको पहले मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको धीरे धीरे सारा चीज समझाने की कोशिश करूंगा। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है? यहाँ पे मैं क्या करता हूं, कोई एक सर्किट पहले ड्रॉ करता हूं। ऐसा कोई एक सर्किट, ये कोई एक सर्किट है। ये रेजिस्टेंस P है, ये रेजिस्टेंस Q है, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस S है, ये कोई एक गाल्वानोमीटर है। चलो इसका रेजिस्टेंस Rg है। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, द ब्रिज कनेक्शन और द सर्किट कनेक्शन, जो भी कहो, द सर्किट shown in figure is called a Wheatstone bridge. ठीक है, ऐसा कोई सर्किट कनेक्शन को कहते हैं ब्रिज कनेक्शन, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इस ब्रिज के बारे में हमें कुछ पढ़ना है। ये क्या काम में आता है? ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किसी एक अननोन रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करने में काम में आता है। अगर इसमें से 3 चीज हमें मालूम है, कोई चौथा चीज को हम निकाल सकते हैं। 3 रेजिस्टेंस मालूम है तो चौथा रेजिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं, और निकालने की तरीका है एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, और वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हम लोग देखेंगे आगे। उसको हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज के नाम से। ठीक है, मीटर ब्रिज में पढ़ेंगे। फिलहाल इसका फंडामेंटल्स देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, दिस ब्रिज सर्किट को मैं CKT लिख रहा हूं, इज said to be balanced when current through Rg, the middle resistance, through the middle resistance Rg is 0। अगर ये जो मिडिल रेजिस्टेंस है यहाँ पर Rg, सेंट्रल लिम्ब, मिडिल लिम्ब, उसमें रेजिस्टेंस अगर 0 हो, करंट अगर 0 हो गया तो हम कहेंगे सर्किट इज बैलेंस्ड। ठीक है, और 0 होगा कैसे? बैलेंस होने से 0 होता है कि 0 होने से बैलेंस कहते हैं? 0 होगा क्यों? लिखेंगे पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखेंगे? एट बैलेंस कंडीशन, मतलब जब सर्किट बैलेंस्ड है। एट बैलेंस्ड कंडीशन क्या होता है? एट बैलेंस कंडीशन P into R is equal to Q into S, P into R is equal to Q into S, और the converse is true। converse is true मतलब अगर P into R is equal to Q into S हो गया तो आप कहोगे इसमें करंट 0 है, और अगर करंट 0 दिख गया तो आप कहोगे पक्का P into R is equal to Q into S है। प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म्स इज द सेम। ऐसा होने से हम कहेंगे कि ये बैलेंस्ड हो गया, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में क्वेश्चन क्या आएगा? ये प्रूफ करने के लिए आएगा, हमें अभी प्रूफ करना है। चलो देखते हैं प्रूफ। पॉइंट नंबर 4 में प्रूफ देखेंगे। क्या हमारे पास कोई एक सर्किट है, ऐसे सर्किट को मैं पहले ड्रॉ करता हूं। ये एक सर्किट है, समझने के लिए आसान होगा इसलिए थोड़ा बड़ा करके कर रहा हूं। ये ऐसा है, ये Rg है ना। Rg क्यों लिखे हैं G? मतलब ये यहाँ पर एक गाल्वानोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस है। गाल्वानोमीटर क्या काम करता है? टू मेजर द करंट। करंट जा रहा है कि नहीं जानने के लिए, मेजर करने के लिए कनेक्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये गाल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है Rg, या फिर कुछ भी रेजिस्टेंस रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर एक बैटरी लगा है,
हमने यहाँ पे एक वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। थोड़ा ये सर्किट को ऐसे कर दो, ऐसे, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये P है, ये Q है, ये R है, ये ऐसे हमारा पुराना सर्किट है। हमें क्या प्रूफ करना है कि जब इसमें करंट जीरो होगा, जब इसमें करंट जीरो होगा तब आप ये करंट को IG कहो, I थ्रू द सेंट्रल लिंक IG। जब जीरो होगा तब आप कहोगे कि P इंटू R इक्वल टू Q इंटू S। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। ये A पॉइंट नाम दे दिया, ये B, ये C, ये D। थोड़ा सिस्टमेटिकली देखते हैं, A B C एंड D ऐसे नाम दे दिया। हमें क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है कि व्हेन IG इज जीरो P इंटू R इक्वल टू Q इंटू S। हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ इटसेल्फ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना कैसे हो रहा है। हमें प्रूफ करना है क्या कि व्हेन IG इज जीरो PR इज इक्वल टू QS। तो लेट अस स्टार्ट। व्हेन IG इज जीरो मतलब बीच वाले में कोई करंट नहीं जा रहा है। आप जानते हो VB माइनस VD मस्ट बी जीरो, है कि नहीं? VB माइनस VD मस्ट बी इक्वल टू जीरो, है कि नहीं? क्योंकि करंट अगर जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VB माइनस VD इक्वल टू जीरो। ओहो, मतलब VB एंड VD आर एट सेम पोटेंशियल, ठीक है। कब? जब करंट इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो। अच्छा, अगर यहां से करंट आया और सपोज इधर से करंट गया X, ठीक है। क्या आप में से कोई मुझे गेस करके बता सकते हो कि अगर इधर से X करंट आ रहा है, व्हाट विल बी द करंट हियर? X ही होगा, क्योंकि इधर कुछ नहीं गया तो इधर X ही होगा। और सपोज इधर से करंट आया Y आया, उसके साथ यहाँ पर तो जीरो है तो इधर जाएगा Y, किरचॉफ करंट है। देखो बढ़िया है, समझ में आ रहा है सबको? प्रीतिश भी बोल रहा है, वेरी नाइस। तो अभी यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ, let X is current in P and Q, Y is current in S and R। अश्यूम कर दिए, लेट करके कर दिए। लेट में तो सब कुछ हो सकता है, मान लेने में क्या है, मान ली। नाउ हमें मालूम है कि VB माइनस VD फॉलोइंग पाथ, कौन से पाथ? DAB VB माइनस VD इज इक्वल टू व्हाट आर मूविंग फ्रॉम D to B जा रहे हैं, तो हम कहेंगे Y VD इज इक्वल टू जीरो। इंप्लाइज क्या हो गया? D to B जाओ तो SY गेन किए, PX लॉस किए और पहुंच गए। तो हम कहेंगे SY माइनस PX इज इक्वल टू जीरो, मतलब SY इज इक्वल टू PX। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। हाँ, यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे की चीज के लिए यहां करना पड़ेगा, आगे की चीज के लिए यहां करना पड़ेगा। चलो थोड़ा देखते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है? फॉलोइंग पाथ, कौन सा पाथ? DCB। पहले DAB ले लेते, अब DCB ले रहे हैं। DCB पाथ ले ली तो आप कहोगे VB माइनस VD इज इक्वल टू जीरो। क्या देने वाला है? D to B चलिए गए तो लॉस कर रहे हैं YR माइनस YR, क्योंकि करंट का डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पर करंट का उल्टा जा रहे हैं, गेन कर रहे हैं QX। ओहो, दैट इज इक्वल टू जीरो। इससे क्या मिला? YR इज इक्वल टू QX, इक्वेशन नंबर 2। हाँ, अब तो काम खत्म हो गया। इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 क्या दे रहा है? देखो तो SY बाई RY इज इक्वल टू PX बाई QX
y को खाया, x को खाया, क्या मिला? q इंटू एस p इंटू आर, p इंटू आर इक्वल टू q इंटू प्रूफ्ड। क्या देखे हम लोग? देखे कि अगर करंट जीरो होता है तो ये रेजिस्टेंसेस में ये रिलेशन कायम रहेगा। क्या? द प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट रेजिस्टेंसेस मस्ट बी सेम, P इंटू आर मस्ट बी इक्वल टू Q इंटू एस। बस आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल में आपको पूछना चाहूंगा कि सपोज आई से दिस इज 6 ओम, दिस इज 2 ओम, this is 3 ohm and this is say 5 ohm and this is some x ohm, ठीक है। और यहाँ पे एक बैटरी लगाया गया है, ये हो गया 7 ohm। पूछा है find the value of x for which current in 7 ohm will be 0। find the value of x for which, ये x है, ये x है, find the value of x for which current in 7 ohm will be 0। अरे 6 into 3 must be equal to 2 into 9, 6 into 3 18 होता है, that should be equal to 2 into 9। यहाँ पर 9 होना है, 5 है तो ये कितना होना है? और 4, ये 4 हो जाएगा तो हम कहेंगे करंट इन 7 ohm will be 0। बस यही तो, यही है ह्यूस्टन ब्रिज के छोटे मोटे कहानी, ठीक है। यूज करेंगे, बड़ी खतरनाक यूजेस है, मैं बेसिक्स बता रहा हूँ कि इसमें करंट जीरो होने की कंडीशन क्या हुआ, दिस इंटू दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस इंटू दिस। खैर आप लोगों को ह्यूस्टन ब्रिज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मैटर जो है समझ में आया। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 5 है फैक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूस्टन ब्रिज। फैक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूस्टन ब्रिज देखते हैं। फैक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूस्टन ब्रिज, ये पॉइंट नंबर 4 गया। Now we shall see point number 5. Note point number 5. Note point number 5 क्या बोल रहा है? Note point number 5 बोल रहा है कि ये कोई एक सर्किट है, फैला हुआ, ये सर्किट को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमें R5 या V के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। हम इन चारों रेजिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे, किसको कम किसको ज्यादा करेंगे ताकि द प्रोडक्ट्स विल बी सेम। तो हम क्या कहेंगे? बैलेंस कंडीशन डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? V एंड R5, ठीक है। R5 के ऊपर और V के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। R5 चाहे कुछ भी हो, V कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक बार बैलेंस कंडीशन आ गया, यहाँ पर आप 1 ओम रखो या 1000 ओम रखो, करंट जीरो होगा। यहाँ पर 10 वोल्ट रखो या 1000 वोल्ट रखो, इसमें करंट जीरो होगा। ये नहीं कि ज्यादा वोल्टेज देने से करंट फ्लो कर जाएगा। इट डज नॉट डिपेंड। बैलेंस कंडीशन में इसमें V और R5 के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा हुआ by interchanging the galvanometer, कहां पर था galvanometer? बीच में था galvanometer and battery positions. By interchanging the galvanometer and battery positions, the balance condition does not change. क्या मतलब? मतलब ये है कि थोड़ा ध्यान से देखो। अगर हम कहेंगे ये एक सर्किट है, छोटा सा सर्किट बना रहे हैं, ये एक सर्किट है और इसमें
वैल्यू दे दिए, PQRS लिखने में आसान होता है तो PQRS लिख दिए। यहां पर लग गया हमारा बीच वाला रेजिस्टेंस, कॉल इट द गैल्वेनोमीटर, जो कि करंट भी मेजर करेगा और उसका भी अपना कुछ रेजिस्टेंस है। हम एक बैटरी लगाए, अगर इसमें करंट जीरो है तो अगर इसमें करंट जीरो है तो अगर करंट यहाँ पे जीरो है तो आप क्या कहोगे, इसमें बैलेंस कंडीशन क्या हुआ? बैलेंस कंडीशन इस केस में हो जाएगा, बैलेंस कंडीशन हो गया PR इज इक्वल टू QS। कब होगा ऐसे? जब यहाँ पे करंट होगा जीरो, करंट होगा जीरो, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा है, तो हम कहेंगे ये PR इज इक्वल टू QS। बाय इंटरचेंजिंग गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी, अब बैटरी को ले आएंगे इसके जगह, गैल्वेनोमीटर को ले लेंगे इसकी जगह। मेरी ड्रॉ करता हूं सर्किट को देखो, ये हो गया सर्किट हमारा। इन दोनों टर्मिनल के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा था, यहाँ पे लगा था, अब मैं यहाँ पे लगाना चाहूंगा बैटरी, तो समझाने के लिए मैं थोड़ा ऐसे कर दिया। क्या फर्क पड़ता है, बैटरी अंदर लगाओ या ऐसे खींच के बाहर से लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? वही रहा। इन दोनों टर्मिनल के बीच में लगा था बैटरी, यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं? गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पे लगाऊंगा गैल्वेनोमीटर, इसको खींच के थोड़ा छोटा कर दिया। ठीक है, अब देखो ये जो सर्किट बन गया, ये जो सर्किट बन गया, इसमें ये रेजिस्टेंस P था, P है, ये Q था, Q है, ये R था, ये S है। और बताओ यहाँ पे बैलेंस कंडीशन क्या होगा? ये भी तो एक ह्यूस्टन ब्रिज है, P into R is equal to Q into S। बैलेंस कंडीशन इज सेम, बोथ द केस में आपको बैलेंस कंडीशन बराबर मिलेगा। मतलब अगर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर बैटरी होने से पता चला कि यहाँ पर जीरो करंट जा रहा है, तो बैटरी को यहाँ पर ले आओगे, गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर ले जाओगे, तो क्या देखोगे? करंट तो जीरो ही है, करंट तो जीरो ही है। अब भी करंट आपको जीरो मिलने वाला है, क्यों? क्योंकि बैलेंस कंडीशन तो कायम है। क्या मैं ठीक से समझा पाया? तो मैं देख रहा हूं कि अगर ऐसे गैल्वेनोमीटर को निकाल के बैटरी को लगा दिया, बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर को लगा दिया, तो अब भी करंट जीरो होगा। अगर PR इज इक्वल टू QS है तो इसमें भी करंट जीरो था, तो इसमें भी करंट जीरो होगा, दोनों का बैलेंस कंडीशन बराबर होगा। समझ में आ गया क्या? ठीक है, पूछिए। तो फिर आज की सभा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।